ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया ऊपर दिख रहे QR को स्कैन करके आप हमें सपोर्ट करें, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। अनुराग ठाकुर ने ये बात बड़े चुभते हुए अंदाज में आज लोकसभा में कही और उससे पूरा हंगामा मच गया है। और उससे वही बात हुई जो हम बार बार कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी की जात तो पूछ लो। और उसके बाद जो हुआ पार्लियामेंट में वो बड़ा आश्चर्यजनक था। राहुल गांधी खड़े हुए कि मुझको गाली दी गई है। अरे भाई, राहुल गांधी का वो कृत्य तो हम भूले ही नहीं है जब एक पत्रकार को बुला के उससे पूछा तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे वो ओबीसी निकला तो तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यार, सड़कों पे जिसको देखो उसको उससे जात पूछ रहा है ये राहुल गांधी। और इसको एक सिर्फ ये बिना नाम लिए केवल ये कह दिया कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना कराने चला है। इसमें गलत बात क्या है? क्या राहुल गांधी को अपनी जाति का पता है? क्या राहुल गांधी आज भी खड़े होकर, राहुल गांधी को चुनौती है ये है मेरी ओर से, जयपुर डायलॉग्स की ओर से चुनौती है कि राहुल गांधी खड़े होकर एक बार ये पुनः कह दें कि वे दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण जनेऊधारी हैं। बोले, जनेऊ दिखाएं अपना। ये मौसमी आदमी है। जिस दिन इसको लगता है कि भाई हमको ओबीसी का वोट चाहिए या दलितों का वोट चाहिए, उसके लिए हमें इनको भिड़ाना है सवर्णों से, उस दिन तो जात की जनगणना की बात करेगा। कभी 73% बोल देगा, कभी 90% बोल देगा, कभी 60% बोल देगा, कभी ये कह देगा कि भाई यहाँ पर तो केवल कश्मीरी पंडित, सॉरी गलत बोल गया मैं, यहाँ पर तो केवल रोमन कैथोलिक ही आए थे और रोमन कैथोलिक के अलावा यहाँ पर किसी को यहाँ पर भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये भी कह सकता है किसी दिन। ये जिस दिन इसको लगे कि क्रिश्चियन वोट से तय हो सकता है उस दिन ये भी कह देगा ये। तो इस तरह के व्यक्ति से मेरा तो ये अनुरोध है कि पूरे भारत को जो जो भी राहुल गांधी की बात में यकीन रखते हैं और जो नहीं रखते हैं, जो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो है वो केवल रेबल राउजिंग कर रहे हैं, राहुल गांधी केवल आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं, उन सबको ट्विटर पर आकर जैसे मैंने पूछा है वैसे पूछना चाहिए, राहुल गांधी तुम अपनी जात बताओ। अब इस बात पे मुझे पता नहीं लगा कि भाई ये अखिलेश यादव जो है वो क्यों इतने गुस्सा हो गए। अखिलेश यादव तो खुद पीडीए की बात करते हैं। अखिलेश यादव का मंत्र ही पीडीए है। ये अलग बात है कि पीडीओ को धोखा देके उन्होंने अपना लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है एक ब्राह्मण माता प्रसाद पांडे को बना दिया। यानी कि आपस में लोगों को भिड़ाए जाओ, लेकिन स्वयं आप जो है उनमें से कोई भी काम ना करो। राहुल गांधी जात पूछते घूम रहे हैं तो उनकी जात अगर किसी ने पूछ ली तो उसमें भाई क्या बुराई हो गई? बताओ ना। राहुल गांधी पारसी है क्या? राहुल गांधी कैथोलिक है क्या? कैथोलिक क्रिश्चियन है क्या? उसकी माँ की जात क्या है? उसके पिता की जात क्या है? खुद की जात क्या है? बताओ। दूसरों की जात पूछने से पहले, जाति जनगणना से पहले इतना तो राहुल गांधी को बताना ही पड़ेगा। नहीं तो ये कहा जाएगा कि तुम्हारा सारा का सारा मामला फेक है। सब जानते हैं फेक है, लेकिन कई बार जो है ना वो ठीक है,
भारतीय जनता पार्टी से भी गलतियां हो गई। उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये जो संविधान का मामला चल रहा है, इस संविधान में जो आरक्षण हटाया गया था समाजवादी पार्टी द्वारा, वो संविधान में बिना किसी परिवर्तन के हटाया गया था। उन्होंने ये भी क्लियर नहीं किया, आज किया, आज अनुराग ठाकुर ने किया। और अनुराग ठाकुर ने ये क्लियर किया भाई कि देखिए कि सबसे पहले संविधान की जो हत्या की थी, और संविधान की धारा 19 जो कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार देती है, संविधान की धारा 19 को हटाने का काम, संविधान की धारा 19 को हटाने का काम और संविधान की धारा 1F 19 1F यानी राइट टू प्रॉपर्टी में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने का काम हमारे चाचा नेहरू जी ने किया था फर्स्ट अमेंडमेंट के माध्यम से। यानी संविधान को लागू हुए 15 महीने नहीं हुए थे और 15 महीने के अंदर अंदर उन्होंने संविधान का पहला घाव संविधान को दे दिया था। तो संविधान की बात अच्छी की, नेहरू जी का भी नाम ले लिया, इंदिरा जी ने 42वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया, भाई अनुराग ठाकुर ने आज पाला तो मारा है। यद्यपि कल मैं कहूंगा कि कल सुधांशु त्रिवेदी ने भी बहुत अच्छे व्यंग्यात्मक लहजे में हमारे राहुल गांधी जी के जो महाभारत के ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था। महाभारत का उनका जो ज्ञान जो है उत्तम प्रकृति का लग रहा था। वो कह रहे थे कि भाई चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक ही चीज़ होते हैं, लेकिन मैंने भी ऐसा नहीं सुना था और मैंने बहुत सारे सोर्सेज ढूंढे, एक सोर्स मुझको ऐसा मिल गया जिसमें पद्मव्यूह और चक्रव्यूह एक ही बताए गए थे। जानते हैं क्या? विकिपीडिया। जी, विकिपीडिया, जिसको इन्हीं के वामपंथी विचारक, इन्हीं के वामपंथी मित्र चलाते हैं भाई साहब के। और चूंकि इनका ज्ञान जो है विकिपीडिया तक ही सीमित है, तो विकिपीडिया में पढ़ के इन्होंने कह दिया कि चक्रव्यूह और पद्मव्यूह एक ही होते हैं। अरे भाई, दुनिया भर के व्यू हैं, 36 प्रकार के व्यू हैं, चक्रव्यूह है, पद्मव्यूह है, गरुड़ व्यू है और तरह तरह के अन्य व्यूह हैं। उन सारे व्यूहों को छोड़कर आपको चक्रव्यूह और पद्मव्यूह में सामने दृष्टिगोचर हो गया। वैसे मैं इसकी खंडन पहले ही कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ कि भाई सही बात तो ये है कि ये चक्रव्यूह के पीछे कौन था? चक्रव्यूह के पीछे तो दुर्योधन था और चक्रव्यूह में अभिमन्यु के वध के पीछे जयद्रथ था। जयद्रथ ने किसी और को अंदर नहीं जाने दिया था चक्रव्यूह में, अभिमन्यु के पीछे पीछे। इसीलिए और दुर्योधन ने ही षड्यंत्र पूर्वक त्रिगर्तों के माध्यम से अर्जुन को दूर भेज दिया था। तो ये सब षड्यंत्र तो दुर्योधन का था ना भाई। और दुर्योधन की माता विदेशी थी, तो जिसकी माता विदेशी वो कौन? वो क्या कहलाएगा? दुर्योधन। किसकी माता विदेशी है यहाँ पे? सबको पता है। अभिमन्यु की माता तो द्वारका की कन्या थी। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। वही कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, जिसका पुत्र था अभिमन्यु। तो ये बात तो उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक लहजे से अच्छी कही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल जो आज अनुराग ठाकुर ने जो प्यार किए हैं, ओ साहब बड़े जोरदार चले हैं। संविधान के बारे में भी कह दिया और ये भी पूछ लिया कि SC ST से इतना प्यार है भैया, तो ये तो बता दो कि कर्नाटका में SC ST के फंड जो हैं वो माइनॉरिटी में क्यों भेज दिए? 64% शेड्यूल कास्ट के फंड क्यों घटा दिए और माइनॉरिटी के 33% क्यों बढ़ा दिए? ये तो बताना पड़ेगा ना। आप तो कह रहे हो ना कि आप सबसे अधिक हितैषी हो और आप केवल दलितों का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहते हो। यद्यपि जो हमारा संविधान है और संविधान की जो व्याख्या करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट है, वो आपके हिसाब से जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिस प्रकार का आप चाहते हैं हर स्थान पर, उस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मूले से सहमत नहीं है। अभी 2 दिन पहले बिहार का जो बिल इनकार हुआ था, बिहार के बिल को डिसमिस, बिहार के बिल को क्वॉश कर दिया था, खत्म कर दिया था।
पटना हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाने से यही कह के इनकार कर दिया कि संविधान में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कोई प्रावधान नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का है सर्विसेज में, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, और ऑल ऑफ देम आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। एडिक्वेट का क्या मतलब होता है आपको पता है ना? 50% से कम, यही फॉर्मूला है। तो इसलिए भाई अनुराग ठाकुर ने आपको बहुत अच्छा धोया। अनुराग ठाकुर ने आपसे संविधान पे भी प्रश्न पूछ लिए, आपसे हलवे पे भी प्रश्न पूछ लिए, और ये भी पूछ लिया कि भाई हलवा कौन बनाता था, पहले कौन बनाता था, हलवा कौन खिलाता था, किस प्रकार से खिलाया जाता था, हलवे की आपकी परिभाषा क्या है, आपने कितना कितना हलवा खाया, आपके पास इतना धन कहाँ से, ये मेरी तरफ से पूछ रहा हूँ, आपके पास इतना धन कहाँ से आता है जो आप बार बार जो है वो विदेशों में चक्कर लगाते हैं? क्या वो आप सरकारी, आप क्या अपने पार्टी के पैसे से जाते हैं? कैसे जाते हैं? क्वात्रोकी साहब कौन थे? उनको आपने कितना हलवा खिलाया? ये क्रिश्चियन मिशेल को कितना हलवा खिलाया? ये आपने ऑगस्टा वेस्टलैंड में कितना हलवा खाया, नेशनल हेराल्ड में कितना हलवा खाया? ये सारे हलवे का हिसाब देना पड़ेगा राहुल बाबा, कहाँ जाओगे? तो भाई अनुराग ठाकुर को तो आज मैं 100 में से 90 नंबर तो पक्के दूंगा। और जिस तरह से, जिसको हम कहते हैं ना गेटिंग अंडर द स्किन, ये राहुल गांधी की तकनीक है ना, गेटिंग अंडर द स्किन ऑफ बीजेपी पीपल। आज जिस तरह से अनुराग ठाकुर गॉट अंडर राहुल गांधी स्किन, वो देखने वाली चीज थी, वह प्रशंसा योग्य चीज थी, और यही कार्य है जो इसके साथ करना चाहिए। ये बेहूदगी की बातें करेगा, लोगों को बेहूदेपन से संबोधित करेगा, इसको इसी की भाषा में उत्तर देना परम आवश्यक है। शठे शाठ्यम समाचरेत कृते छठे शाठ्यम समाचरेत विदुर नीति का भाग है, आपको पता नहीं होगा शायद। तो इसलिए ये जो काम किया गया है आज, वो बहुत अच्छा किया गया है। कृते प्रतिकृतिम कुर्यात् हिंसने प्रतिहिंसनम न च दोषम पश्यामि शठे शाठ्यम समाचरेत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।